अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बच्चों, कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। बच्चों सुनो, उसकी ज़ात का समझना तो अक्ल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुताल्लिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। उसकी ज़ात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं, न उसकी कोई औलाद है न वह किसी की औलाद है। वह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको न नींद आती है न वो। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया। बगैर उसकी मर्जी के वही उसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमानों और ज़मीनों में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसके इल्म में ना हो। वह इसका इंतज़ाम करने में थकता नहीं। आसमानों और ज़मीनों में जो चीज़ है वह उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वह हमारे साथ होता है। वह हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा चाहे बेहिसाब। उसके अख्तियार में जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले। जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। दीन व दुनिया की सब भलाइयाँ उसी के हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियाँ, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ न दे। वह किसी को भलाई देना चाहे तो कोई उसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। उसी ने आसमान, सूरज, चाँद, तारे, ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। उसने हमको इसलिए पैदा किया कि उसकी इबादत और फर्माबरदारी करें। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूं। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरों को भी समझाते रहें।